हमने बहुत सारे अपने महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारियों को याद किया है, उनके जीवन के बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है। उन्होंने किस तरह अपने जीवन में अपने कैरियर की परवाह नहीं की, उन्होंने देश के कैरियर की परवाह की है और इसीलिए वो अपने स्वयं के लिए काम नहीं किया। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने को बलिदान दिया, अपने आंदोलन में भाग लिया और अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी सपने भारत के लिए लगा दी है। ऐसे लोगों को नमन करने का दिन आ रहा है और इस पर प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हम पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगा लगे। महान व्यक्तित्व को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिनके बारे में नीरज जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त देशभक्त थे, वो कुशल प्रशासक थे, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी थे और साथ ही साथ वो भारत की राजनीति में मूल्य और आदर्शों की उन्होंने सिर्फ बात नहीं की बल्कि उनको स्थापित करने का काम किया। नियम और सिद्धांतों से कभी हटे नहीं और जब कभी ऐसा आया तो उन्होंने राजनीति या उस पद से त्यागपत्र देना उचित समझा। मैं समझता हूं कि ये भारत की राजनीति जो आजादी स्वतंत्रता आंदोलन में ऊंचे मूल्य पर आधारित थी और एक उच्च स्तर के मानवतावादी सोच के लोग आगे बढ़ते थे और उस समय जो अच्छे काम करता था, जो समाज में अपना त्याग करके आगे आता था, उसको जनता पसंद करती थी, उसको समाज भी आगे बढ़ाता था। और उसी पीढ़ी के डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी थे जिन्होंने कुशल प्रशासक के नाते, देशभक्त के नाते स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया और उसके बाद भारत की राजनीति में भी वो हिस्सा लिया। कांग्रेस में रहते हुए भी उन्होंने उच्च मानदंडों का स्थापना की और उसके बाद जब जरूरत पड़ी मध्य प्रदेश के अंदर तो पहली, जो भी नीरज जी ने बताया, पहली सभ्य सरकार पूरे देश के अंदर बहुत सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में उस समय चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, यहाँ पर मध्य प्रदेश में सभ्य सरकार डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी ने बनाई, विजय राजे सिंधिया जी की मदद से, राजमाता जी की मदद से। मैं समझता हूं कि उन मूल्यों में जो संवर्धन हुआ और उसके बाद जो बीच का कालखंड था जिसमें बहुत गिरावट आई थी और आज हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरह भारत की राजनीति में हाई वैल्यू यानी ईमानदारी का पालन करना, सत्यता का पालन करना, देश के विकास के लिए सारे संसाधन जुटाना और अपना सर्वस्व देना, मैं समझता हूं कि जो पुराने हमारे राजनीति करने वाले देशभक्त लोग थे, डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जैसे, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे, उनकी ही आशीर्वाद से हम लोग ये कर पा रहे हैं। मैं नीरज जी को बधाई देता हूं कि हमेशा कुछ ना कुछ सामाजिक काम को करते रहते हैं और यही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, अब बिहार में भी अपने निवास, अपना जो इनका ओरिजिन मूल स्थान है वहां पर भी करते रहते। मैं वहां भी गया था और जिस समय हमने झुग्गी सम्मान यात्रा शुरू की थी, मैं समझता हूं कि झुग्गी रहनी ही नहीं चाहिए, झुग्गी किसी की नहीं होनी चाहिए, सबको पक्के मकान मिलने चाहिए। ये प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है और उन्होंने इस योजना को पूरे देश में लागू किया। 3 करोड़ से ज्यादा आवासहीन लोगों को घर देने का काम मोदी सरकार ने किया। पहले की सरकारें जो जो काम करती थी वो एक ग्राम पंचायत में 1 या 2 घर को दे पाना बहुत मुश्किल से कर पाती थी।
उसके लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते थे, उसके लिए 30-40 हजार रुपए का ही उनको सहायता मिलती थी। लेकिन इस योजना में 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए मोदी सरकार, वो भी बिना किसी बिचौलिए के, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में पैसा जाता है। तो बहुत सारी योजनाएं जो आज मोदी जी चला रहे हैं, गरीबों के लिए चला रहे हैं, गरीब कल्याण के लिए चला रहे हैं। अभी उनके 20 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 20 वर्ष पे एक पुस्तक आई है मोदी 2.0, उसमें बीजेपी के लोगों ने नहीं लिखा, उसमें समाज के बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी लेख लिखे हैं और कहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार ये सरकार आई है जिसके बेनिफिशियरी करोड़ों में है। यानी आप देखिए 30 करोड़ लोग देश के अंदर ऐसे जिन्होंने मुद्रा लोन लिया है, और उसमें अधिकांश महिलाएं, अधिकांश पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 3 करोड़ लोगों ने आवास योजना का लाभ लिया, 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर का लाभ लिया है, 11 करोड़ इज्जत घर बने। छोटी योजना नहीं, बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल पर काम किया है, क्योंकि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा हमें उन योजनाओं का जिनका आजादी के, क्योंकि जिस समय 2014 में वो बने थे तो लगभग 69 साल हो गए थे, 68 साल हो गए थे, 67 ईयर हो गए थे। तो उस समय देश इतना पिछड़ा था कि वो योजनाएं समय से नहीं पहुंचती थी, करप्शन था। इसलिए उन्होंने कहा स्पीड और स्केल दोनों ही बढ़ने चाहिए, स्पीड भी बढ़नी चाहिए और स्केल भी बढ़ना चाहिए। इसीलिए इतने बड़े लार्ज स्केल पर बेनिफिशियरी पहुंचे। मैं समझता हूं कि ये सब जो काम मोदी जी ने किया है, ये भारत की राजनीति के जो मनीषी थे, जो बहुत जिन्होंने काम किया था, उन्हीं की प्रेरणा से वो मोदी जी ने काम किया जन कल्याण का, और आगे कर रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे क्लस्टर के बच्चे आए हैं, सही बात कही है कि अब भारत उस दहलीज पर खड़ा है कि चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हो, वो चाहे गांव में हो, अनुप्रास कॉलोनी के अंदर हो, गरीब और अमीर, इसमें कोई फर्क नहीं। शिक्षा सबके लिए समान हो, और नई शिक्षा नीति ऐसी बनी है कि वो शिक्षा भी हो और रोजगार भी हो, और वो रोजगार सिर्फ और सिर्फ नौकरी लेने के लिए नहीं हो, वरन ऐसा रोजगार हो जो नौकरी देने वाले बने। ऐसा रोजगार भी ये नई शिक्षा नीति में आएगा। मैं सब बच्चों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। एक अपील करने के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। 15 अगस्त आ रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बार अपील की है कि जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 साल, और इन 75 साल के बाद हमने बहुत सारे अपने महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारियों को याद किया है, उनके जीवन के बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है। उन्होंने किस तरह अपने जीवन में अपने कैरियर की परवाह नहीं की, उन्होंने देश के कैरियर की परवाह की है, और इसीलिए वो अपने स्वयं के लिए काम नहीं किया। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने को बलिदान दिया, अपने आंदोलन में भाग लिया, और अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी सपने भारत के लिए लगा दी है। ऐसे लोगों को नमन करने का दिन आ रहा है, और इस पर प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हम पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगा लगे, हर घर तिरंगा लगे। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं ना बच्चों? हर कोई अपने घर में, हम लोग चाहे 10 रुपए का, 20 रुपए का तिरंगा खरीदे, लेकिन अपने घर के दरवाजे पर तिरंगा लगे। हमें पता होना चाहिए कि देश की आजादी ऐसी नहीं मिली है, हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और ऐसे शहीदों के प्रति नमन करते हुए भारत की आजादी को मनाने के लिए उस स्वतंत्रता दिवस
को मनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोग हर घर तिरंगा लगाएंगे। ये संकल्प के साथ, आह्वान के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नीरज जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ।